नहीं लगे तो भी बताना, ठीक है। सो हेलो वेलकम, आई एम नीलेश कुमार गुप्ता। ठीक है, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो वृत्ताकार गति के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो, अभी सुबह जो इंग्लिश मीडियम में चल रहा है इसमें तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आ गए हैं। तो देखो, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वृत्ताकार गति के बारे में, तो ध्यान से देखना। वृत्ताकार गति यानी हमारा आज का टॉपिक है सर्कुलर मोशन। अच्छा, एक चीज बताओ, आप लोगों ने जब सीधा सीधा मोशन पढ़ा था, ठीक है, जिसमें आपका जो कोई ऑब्जेक्ट था या फिर जो कोई आपकी वस्तु थी, या तो सीधे जा रही थी आगे और पीछे, या फिर ऊपर जा रही थी या नीचे जा रही थी, इस प्रकार में आपने देखा था क्या क्या चीजें पढ़ी थी आप लोगों ने पढ़ा था दूरी। ये पढ़ा था आप लोगों ने दूरी? जल्दी बताओ। जब आप लोगों ने लीनियर मोशन यानी कि सीधा सीधे मोशन के बारे में पढ़ा था, तब आपने दूरी पढ़ा होगा, विस्थापन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जल्दी बताओ। फिर इसके बाद आप लोगों ने चाल पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? गति पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? त्वरण पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बताओ जल्दी से। जब आप सीधे मोशन की स्टडी कर रहे थे तब आपने दूरी पढ़ा होगा, आपने विस्थापन पढ़ा होगा, तब आपने चाल पढ़ी होगी, तब आपने गति पढ़ी होगी और त्वरण पढ़ा होगा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? लेकिन जब आप सर्कुलर मोशन यानी वृत्ताकार गति करोगे, क्या ये चीजें सेम रहेंगी क्या, वैसे की वैसे ही? जल्दी बताओ। क्योंकि देखो, वृत्ताकार मोशन की स्टडी करने के लिए एक चीज बताऊं। सपोज करो कोई एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है और हमने क्या किया, इसको एक रस्सी से बांध दिया और किसी एक फिक्स पॉइंट से बांध दिया। अब अगर इसके पीछे सांड छोड़ दिया जाए, ठीक है, जब ये इसके पीछे सांड छोड़ दिया जाएगा तो ये भागने की कोशिश करेगा उस सांड से, लेकिन एक रस्सी से बंधा हुआ है और सांड इसके पीछे घूम रहा है, तो ये पूरा इस तरीके से इसको चारों तरफ घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? यानी एक चीज समझ में आ गई, अगर कोई वस्तु किसी एक बिंदु से फिक्स दूरी पर मूव कर रहा हो तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्ताकार गति बोलते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आई? वृत्ताकार गति के लिए हमारा क्या हो जाता है कि जहां से हम लोग किसी चीज को देख रहे हैं उसके चारों तरफ अगर कोई वस्तु घूम रही है तो उसकी दूरी उस बिंदु से सेम होनी चाहिए। ये बिंदु हमारा क्या कहलाता है? ये बिंदु हमारा कहलाता है मूल बिंदु। बात समझ में आई कि नहीं आई वर्षा? जल्दी बताओ। अगर कोई एक व्यक्ति है, अगर उसको एक रस्सी से बांध दिया जाए और उसके पीछे अगर कुछ भी छोड़ दिया जाए, उससे बचने के लिए वो दौड़ेगा, लेकिन वो दूर नहीं जा सकता क्योंकि रस्सी बंधी हुई है, तो क्या करेगा, वो एक फिक्स्ड पाथ में घूमेगा, उसके चारों तरफ वो फिक्स्ड पाथ में घूमेगा और उस फिक्स्ड पाथ में घूमने की वजह से एक पाथ बनेगा। वो कैसा पाथ बनेगा? उसका वृत्ताकार पथ बनेगा। उस वृत्ताकार पथ की वजह से आपको कौन सा मोशन पढ़ना पड़ेगा? वृत्ताकार गति पढ़नी पड़ेगी। तो यहां पर जो भी चीज होने वाली है उसमें एक चीज तो पक्का सीमित रहने वाली, वो क्या है? किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की मूव करने वाले की दूरी सेम रहेगी। तो वृत्ताकार गति की जो सबसे मूल बात क्या होती है कि गति करने वाले वस्तु गति करने वाले वस्तु की गति करने वाले वस्तु की किसी बिंदु से दूरी सीमित रहेगी। समझ में आया कि नहीं? ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सीमित रहेगी। समझ में आया ना? गति करने वाले वस्तु की किसी भी बिंदु से दूरी सीमित रहेगी, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो अगर आपसे कभी बोल दिया जाए सर्कुलर यानी वृत्ताकार मोशन कैसा होता है, वृत्ताकार गति कैसे होती है, तो आपको बताना है जो भी वस्तु वृत्ताकार गति करती है उसकी किसी भी एक बिंदु से दूरी फिक्स होती है, उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं और उस दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत वर्षा किरण? जल्दी बताओ। सर। अब देखो, इसको थोड़ा डीप करते क्योंकि ये तो नॉर्मल मोशन की स्टडी हो गई। अब एक ध्यान से देखना, तुम लोगों ने सदिश और अदिश राशि के बारे में पढ़ा है? हाँ है ना? सदिश और अदिश राशि जानती हो, स्केलर और वेक्टर?
तो देखो यहां पे ध्यान से, सपोज करो ये आपका, ध्यान से देखना, ये आपका सर्कुलर मोशन वाला पाथ है, ठीक है ना। इस तरीके से देखो, शुरुआत में आप यहां कहीं पर ए पॉइंट पर बैठे हुए थे, ए बिंदु पर आप शुरुआत में थे। मान लिया इसका कोण यहां से मान लो कितना है, θ1 है। यहां तक कोई दिक्कत क्या? थोड़ी देर बाद आप क्या करें, यहां से पॉइंट बी पर पहुंच गए, बिंदु बी पर पहुंच गए। अब आपने देखा कि आपका ये कोण कितना है, θ2। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं ये दूरी, क्या ये दूरी चेंज हुई क्या दोनों की? यहां ओ से ए तक की दूरी और ओ से बी तक की दूरी क्या चेंज हुई है क्या? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। वर्षा आवाज आ रही है? जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करें, बिंदु ए से बिंदु बी तक अगर आपने गए, तो क्या आपकी ओ ए और ओ बी ये सेम है या डिफरेंट रहेंगी? बताओ जल्दी से। सर डिस्टेंस बढ़ेगी। डिस्टेंस बढ़ेगी। आप एक चीज देखना, यहां से ओ ए बराबर ओ बी रहेगा, क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है और आपकी ये भी रेडियस है। मतलब हाँ कि ना? आर्क बढ़ेगा सर, आर्क। हाँ आर्क बढ़ेगा, ठीक है, आर्क बढ़ेगा। यानी यहाँ पे हम आर्क को ना समझ के एक चीज बताएं, आप बोलोगे यहाँ पे θ1 एंगल कवर कर रहा था और ए से बी जाने पे सिर्फ क्या चेंज हुआ, थीटा ही चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। यानी विस्थापन तो यहां पर भी हुआ है, पर यहां पे विस्थापन किसका हुआ है, दूरी का हुआ है कि ये कोण का हुआ है? कौन का? कोण का हुआ है ना। इसका मतलब है कि यहां पे हम लोग विस्थापन तो पढ़ेंगे, पर कौन सा विस्थापन पढ़ेंगे, कोणीय विस्थापन पढ़ेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों? क्योंकि जब हम एक बिंदु से दूसरे, सॉरी एक्चुअली, जब आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहे हैं, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में यहां पे क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ कोण चेंज हो रहा है। तो आप बोल सकते हो कि यहां पे कोणीय विस्थापन हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और रुद्र, ये यस हिंदी मीडियम वालों की, ये हिंदी मीडियम वालों की क्लास चल रही है, पता है? इंग्लिश वालों की आज दोपहर में थी। तो ये आपका क्या हुआ, कोणीय विस्थापन हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद देखना यहां पे, अगर इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में हमने पूछा कितना कोणीय विस्थापन हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि डेल्टा थीटा हमको निकालना है। बाद वाला कोण कितना था, θ2। पहला वाला कोण कितना था, θ1। तो ये आपका निकल के आ गया कोणीय विस्थापन। आई बात समझ की नहीं आई? समझ में आया कि नहीं आया? डेल्टा थीटा यानी कोणीय विस्थापन ये कितना हो जाएगा, ठीक है, फाइनल एंगल, फाइनल कोण माइनस इनिशियल कोण, θ2 माइनस θ1। तो ये आपका निकल के आ गया कोणीय विस्थापन। किरण और वर्षा समझ में आया कि नहीं आया कोणीय विस्थापन क्या होता है? क्योंकि सर्कुल, जब आप वृत्ताकार गति कर रहे हो, तो वृत्ताकार गति करने में एक चीज आपने ध्यान दी कि दूरी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ काय में चेंज आ रहा है, कोण में चेंज आ रहा है, यानी विस्थापन यहाँ पे कोण का हो रहा है। तो यहाँ पे जब आप डिस्कस करोगे तो आप पढ़ोगे कोणीय विस्थापन के बारे में, यानी डेल्टा थीटा बराबर θ2 माइनस θ1। अच्छा बताओ, कोणीय विस्थापन की यूनिट क्या होती है, जिसको अपन राशि बोलते हैं? जल्दी बताओ, कोणीय विस्थापन की यूनिट क्या होती है, एंगल की यूनिट क्या होती है, कोण की यूनिट क्या होती है, बता सकते हो आप लोग? वर्षा, कोण काय में मेजर करते, रेडियन में, डिग्री में? क्यों वर्षा? रेडियन में। रेडियन में, पर हमने तो हमेशा ये पढ़ा है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। तो फिर ये कैसे तुम बोल रही हो, बताओ जल्दी से। हम तो हमेशा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पढ़ते हैं ना वर्षा, पर यहां पे तो आप रेडियन बोल रही हो। तो याद रखना, जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग SI मात्रक सिस्टम पढ़ते हैं, याद रख लेना। हम लोग कौन सा मात्रक सिस्टम पढ़ते हैं, SI मात्रक सिस्टम पढ़ते हैं। और SI मात्रक सिस्टम में कोण की जो आपकी क्या होती है, राशि होती है, वो आपकी रेडियन होती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? आपकी राशि क्या होती है, रेडियन होती है कि नहीं होती है? है ना? यस सर। अच्छा ठीक है, राशि तो हमें रेडियन मिल गई। तुम लोगों ने विमी सूत्र पढ़े?
जल्दी बताओ, विमी सूत्र पढ़ा है तो मुझे तुम बता सकते हो कोणीय विस्थापन का विमी सूत्र क्या होगा? वर्षा और किरण, किरण तुम भी माइक खोलकर बात करो ना, बात कर सकती हो तुम। बताओ जल्दी से, कोणीय विस्थापन का विमी सूत्र क्या होगा? वर्षा, विमी सूत्र क्या होता है? व्युत्पन्न राशि को मूलभूत राशि के फॉर्म में लिखना ही तो आपका विमी सूत्र कहलाता था कि नहीं कहलाता था? जैसे M0 L0 T0 वाला टाइप होता था। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कोणीय विस्थापन का विमी सूत्र क्या होगा? इस डेल्टा थीटा का विमी सूत्र क्या होगा? बताओ जल्दी से। M0 L0 T0 क्यों होगा ऐसा, बता सकती हो? बताओ जल्दी से वर्षा, क्यों होगा? देखो एक चीज समझना, यहां पे आप लोगों ने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी होगी कि कोण बराबर आपने क्या पढ़ा है? चाप बटे त्रिज्या। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? यस सर। पढ़ा है ना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या है? एक प्रकार की दूरी है, यानी दूरी हो गया। त्रिज्या भी एक प्रकार की दूरी है। अगर दूरी में से दूरी को काट दिया जाए तो कुछ बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब है ना इसके पास मास है इसलिए M0, ना इसके पास लेंथ है इसलिए L0, ना इसके पास टाइम इसलिए T0। तो इसका विमी सूत्र क्या निकल के आया कोणीय विस्थापन का? M0 L0 T0। कोई दिक्कत क्या? नो सर। समझ में आ रही है मेरी आवाज की नहीं आ रही है? देखो मैं पहली बार हिंदी पढ़ा रहा हूं, बात समझो। मुझे हिंदी उतनी आती है जितनी राहुल गांधी को राजनीति आती है। समझ रहे हो ना तुम लोग? उतनी हिंदी आती मुझे। हाँ बस मैंने आज पता पूरे दिन हिंदी से प्रैक्टिस की है। मैं अपने दोस्तों से बोला था मुझे हिंदी सिखाओ, कि लिखना नहीं आ रहा था मुझे कोड़ी कैसे लिखते हैं। और देखो मैंने तुम लोग के लिए सीखा। ठीक है, तो यहां पे देखो विमी सूत्र आपने देख लिया M0 L0 T0। अच्छा कोई कोई ये पता है क्या रेडियन को आप कैसे कन्वर्ट करते हो डिग्री में, या डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हो रेडियन में? जल्दी बताओ। क्यों किरण, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाँ ऐसे मतलब यानी 180 का रिलेशन करके करते हैं। तो देखो हम इसको समझते हैं, कैसे समझें तो ध्यान से देखना। इसको समझा लर्न नहीं करना, मतलब ऐसे रटना नहीं है, उस चीज को अपन थोड़ा देखेंगे। और आप लोग याद रखो अभी पेन कॉपी यूज मत करना, ये आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा। ये केवल आप लोगों के लिए डेमो क्लास रखी गई है। समझ रहे हो? आपको पहले चैप्टर वेक्टर से पढ़ाया जाएगा सब कुछ, एक एक टॉपिक। तो ये सिर्फ आप लोग रिवाइज करने के लिए, आपको मेरी पढ़ाना पसंद आ रहा है, बोलना पसंद आ रहा है, उसके लिए रखा गया है इसमें। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर आप पूरा चक्कर लगाते हो, यहां से चले हो वापस यहीं पे आ गए, कितने डिग्री का एंगल बनाया आप लोगों ने, कोई बता सकता है क्या? 360। 360 का बनाया। ठीक है, यानी अगर आपने पूरा चक्कर 360 डिग्री में कवर किया तो इसको अपन लोग काय में लिखते हैं? 2 पाई रेडियन में। यस हाँ है सर। ना, 360 बराबर 2 पाई रेडियन। तो मुझे जरा बताओ 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री होगा जरा? तो आप बोलोगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 360 भागे 2 पाई। हाँ है ना, जल्दी बताओ। तो यहां पे क्या हो जाएगा? तो देखो 2 से इसको काट दो तो 1 रेडियन बराबर कितना निकल के आया, कोई बताएगा? 360 में 2 का भाग किया तो कितना आया? 180। ये आ गया 180/5। आया कि नहीं आया? यस सर। अब इसका उल्टा करते हैं, चलो ठीक है। अब हम बोलते हैं कि देखो ध्यान से, 2 पाई बराबर होता है, या फिर ऐसे समझ लो 360 डिग्री बराबर आपका 2 पाई है, तो 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन हो जाएगा? तो आप बोलोगे 2 पाई डिवाइडेड बाई 360। इसको काट दो तो ये कितना हो गया? पाई बाई 180 रेडियन। कोई दिक्कत क्या? यानी 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, और 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री। आया समझ में कि नहीं आया?
नोटिस करने वाली Yes, बात पता sir. किरण यहाँ पे क्या है? क्या हो गया? किरण कुछ बोल रही हो क्या? No, sir. तो एक चीज नोटिस पता क्या करना, तुम देखो जब डिग्री को पाई में रेडियन में कन्वर्ट करते, रेडियन हमेशा किसके टर्म में होता है? पाई के टर्म में होता है कि नहीं होता है? तो देखो पाई हमेशा ऊपर आएगा, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जब आप डिग्री चाहते हो तो डिग्री में पाई नहीं होना चाहिए, इसलिए पाई हमेशा क्या हो जाएगा? नीचे डिवाइड में आएगा। तो ये चीज आप लोग नोट कर लेना, मतलब अगली क्लास में Yes, sir. नोट करा देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Okay, sir. Yes, sir. अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखना, अगर मैंने आपसे पूछा, ध्यान से देखो यहां पे, मैंने बोला किसी व्यक्ति ने, ठीक है, कोई व्यक्ति एक और आधा चक्कर कंप्लीट करता है, आधा चक्कर पूरा करता है, तो कोणीय विस्थापन कितना होगा? तो कोणीय विस्थापन कितना होगा? बताओ जल्दी से। अगर कोई व्यक्ति एक और आधा चक्कर पूरा करता है तो कोणीय विस्थापन कितना होगा? बताओ। क्यों वर्षा, कोणीय विस्थापन कितना होगा? एक व्यक्ति एक और आधा चक्कर पूरा करता है तो कितना कोणीय विस्थापन होगा? बताओ जल्दी से। वर्षा, किरण, क्या हो गया? है ना, स्टूडेंटों का एक चीज बढ़िया रहता है ऑनलाइन में, अगर जवाब नहीं देना है तो माइक में बोलो ही नहीं, बोल देंगे सर नेटवर्क ही खराब हो गया था। ऐसा है क्या? देखो यहाँ पे हमें ये पता है कि अगर एक चक्कर पूरा होता तो कितना होता है? 2 पाई होता है कि नहीं होता है? हाँ है ना? और फिर उसमें आधा चक्कर और पूरा कर दिया तो मतलब 2 पाई के बाद आधे चक्कर में कितना होता है? 1 पाई होता है। तो टोटल कोणीय विस्थापन हमारा कितना निकल के आ गया? 3 पाई निकल के आ गया कि नहीं आ गया? बताओ जल्दी से। Yes, sir. ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन देखना, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूं, इसको आप लोग सॉल्व करके दिखाना। देखो ध्यान से, मैंने बोला कोई ऑब्जेक्ट आपका यहां पर था, रेडियस आपकी आर है, ये ओ इज द ओरिजिन, उसने ये इतना दूरी कवर कर ली, 1/4 ऑफ द सर्किल पार्ट। तो मुझे आप लोग बताओ कोणीय विस्थापन कितना होगा? तथा विस्थापन कितना होगा? विस्थापन मतलब लीनियर वाला, कोणीय विस्थापन कितना होगा और विस्थापन कितना होगा? दोनों चीजें मुझे निकाल के बताओ कितना होगा। देख सकते हो जब आप कोणीय विस्थापन कितना दिख रहा है इसमें, ए से बी तक जाने में कितना एंगल बन रहा है? बताओ वर्षा, थोड़ी देर माइक खोल के बोला करो क्योंकि उसमें तुरंत आने में टाइम लगती ना आवाज। कोणीय विस्थापन कितना होगा? शायद π/2. हाँ, कोणीय विस्थापन तो आपका π/2 हो गया, ठीक है। अब लेकिन मुझे बताओ विस्थापन कितना होगा ए से बी तक जाने पे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोणीय विस्थापन तो π/2 हो गया, 90 डिग्री का एंगल है वो हमें दिख रहा है, मान लिया, इसलिए 90 डिग्री π/2 से रिप्रेजेंट होता है, ये तो हो गया। पर विस्थापन कितना होगा? विस्थापन कितना होगा? एक क्वेश्चन और जो, तो दूरी कितनी होगी? ए से बी तक जाने में कितनी दूरी कवर करी उसने? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दूरी, विस्थापन, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन तो हो गया π/2। अब बताओ विस्थापन कितना है और दूरी कितनी है? थोड़ा बताओ कैसे विस्थापन निकल सकता है और दूरी, कुछ अंदाजा लगा पा रहे हो? देखो ये क्लासेस आपके लिए हैं,
यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमें आपको उस लेवल पे तैयार करना है, कितना आपको आ रहा है, कितना आपको हमें और कराना है। तो आप लोगों को बिल्कुल पता किस तरीके से लेना है। सर तो एक तरफ है, मैं तुम्हारा बिल्कुल बड़े भाई के तरीके से हूँ, और बड़े भाई से ना छिपाना नहीं पड़ता कि हमें कितना आ रहा कितना नहीं आ रहा। खुल के पूछो, खुल के जवाब पाओ। बताओ जल्दी से, यहाँ पे विस्थापन कितना होगा और दूरी कितनी होगी? नहीं बताना? चलो देखो, दूरी बराबर क्या होता है, ध्यान से देखना। दूरी की जब आपने परिभाषा पढ़ी होगी, जो एक्चुअल रास्ता होता है, जो रास्ता होता है, जो वास्तविक रास्ता होता है आपका, वो आपका कहलाता है दूरी। बात समझ में आई कि नहीं आई? वास्तविक रास्ता कहलाता है आपका दूरी। तो देखो, आप ए से बी पॉइंट तक, ये आपका वास्तविक रास्ता है। अगर ये पूरा सर्किल होता तो आपका वास्तविक रास्ता कितना होता? 2πr है ना। लेकिन इस सर्किल का 1/4 हिस्सा है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तो आपकी कितनी दूरी हो गई? दूरी आपकी निकल के आ गई इसकी पाई r डिवाइडेड बाय 2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, दूरी समझ में आई कैसे निकली? Yes, sir. है ना। तो दूरी तो हमें मिल गई, कोणीय विस्थापन मिल गया। विस्थापन कैसे निकलता है? विस्थापन के लिए आपने पढ़ी होगी, जब भी एक ऑब्जेक्ट या एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, तो उसके प्रथम बिंदु को और अंतिम बिंदु को सीधी रेखा से मिलाने की जो दूरी होती है, वो क्या कहलाती है आपकी? विस्थापन, है ना। विस्थापन। तो देखो, इनिशियल पॉइंट आपका प्रथम बिंदु ए था, अंतिम बिंदु बी था, इन दोनों को सीधी रेखा से जोड़ दो। अगर ये रेखा की अगर दूरी में तो हमारा विस्थापन कैसे निकलेगा? इस रेखा की दूरी 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये आर है तो ये भी आपका आर होगा। यहाँ पे आपका लग सकता है क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस करने लग सकते हैं, नहीं लग सकते? जल्दी बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लग सकती कि नहीं लग सकती? तो पाइथागोरस के हिसाब से OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर। और AB तो हमको चाहिए था ना, तो ये कितना हो जाएगा? OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। दिक्कत क्या? अब यहाँ पे देखो, OB कितना दिया गया आपको? दिया गया R, तो R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2R स्क्वायर। R स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर 2R। तो देखो, आपको तीनों आंसर मिल गए। कोणीय विस्थापन π/2, विस्थापन πr/2, और आपका यहाँ सॉरी दूरी आपकी πr/2, और विस्थापन कितना निकल के आ गया? √2r। समझ में आया कि नहीं आया? तीनों कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व हुए? Yes, sir. तुम लोग को एक आप रियल फैक्ट बताओ कि क्लासेस को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, मैं बहुत आसान करके पढ़ाता हूँ चीजों को, बिल्कुल बचपने के तरीके से, जिससे आपके अंदर पैनिक क्रिएट ना हो। Yes, sir, आ रही है। और बाकायदा आपको इसका स्टडी मटेरियल भी इसी तरीके से मिलेगा कि आप लोगों को मजा आ जाए। तो संडे को जब 2-2, 3-3 घंटे मेरे सामने बैठोगे ना मॉड्यूल करने के लिए ऑनलाइन, अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप में शेयर करो, पूरे जितने डाउट आ रहे हैं अगले दिन क्लास में लाइव पाओ, जहां नहीं समझ में आ रहा तुरंत माइक चालू करके पूछो। ये क्लास भी आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगी। जो आप लोग बोल रहे हो ना, जो बातें कर रहे हो, ये रिकॉर्डिंग में पूरे बच्चे सुनेंगे, डोंट वरी। किरण तो फेमस हो गई, समझ रहे हो? तो हम लोगों ने अभी क्या देखा? हम लोगों ने नोटिस करके देखा आप लोगों के बारे में कि ये जो आपने वृत्ताकार गति में पढ़ा, वृत्ताकार गति में विस्थापन नहीं होता है, कोणीय विस्थापन होता है। क्योंकि हमारी जो दूरी होती है वो तो हमारी परिवर्तित नहीं होती है, केवल हमारा कोण परिवर्तित होता है, इसलिए यहाँ पे होने वाला विस्थापन हमारा कोणीय विस्थापन होता है। तो जिस प्रकार से विस्थापन से हमारे लिए वेग निकल कर आता था, ठीक इसी प्रकार से कोणीय विस्थापन से हमारे लिए क्या निकल के आने वाला है? कोणीय वेग, है ना? Yes, sir. ठीक है। जिस प्रकार से हमारे पास वेग से त्वरण निकल कर आता था, ठीक उसी प्रकार से कोणीय वेग से हमारे लिए क्या निकल कर आएगा?
कोणीय त्वरण। अरे आगे सर में ये बात तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है ना। नो तो हम सर। उसके बारे में पढ़ते हैं, कोणीय वेग क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, मतलब राशि क्या होती है, उसका विधि सूत्र क्या होता है, ओके। तो देखो यहाँ पे फिर से हम दोबारा स्टेट जाते हैं, यहाँ पे पढ़ रहे थे, ये हमारा फिगर था, हम यहां से क्या हुआ इस वाले पॉइंट जो आपका था, ये आपका था थीटा 1 और ये आपका क्या हो गया था थीटा 2। एक चीज और नोट करने वाली बात है, याद रखना, अगर कोण को घड़ी की विपरीत दिशा में मापते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में नापते हैं, तो कोण पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, बताओ जल्दी से। अगर घड़ी की विपरीत दिशा में कोण को मापते हैं तो कोण पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, बताओ वर्षा किरण। अगर कोण को घड़ी की विपरीत दिशा में नापते हैं, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है ना। तो याद रखना, कोण को जब घड़ी की विपरीत दिशा में नापते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। देखो आप, ये घड़ी की विपरीत दिशा एक होती है थीटा 1 और थीटा 2, अगर घड़ी की दिशा होती तो ये वाली हो जाती, हमेशा हम थीटा को ऐसे ही मेजर करते आ रहे हैं, बच्चा पॉजिटिव देते हैं। अगर हम किसी भी कोण को घड़ी की विपरीत दिशा में नापते हैं तो पॉजिटिव होता है, और अगर अगर कोण को घड़ी की दिशा में नापते हैं, घड़ी की दिशा में नापते हैं तो कोण नेगेटिव होता है। आई बात समझ में कि नहीं आई, बोलोगे क्या? नहीं आई सर, एक बार बता सकते हैं? अच्छा एक चीज देखो, ये हमारी सपोज करो घड़ी है, ये हमारी घड़ी है, घड़ी कैसे चलेगी, हमारी डायरेक्शन में चलेगी कि नहीं चलेगी, जल्दी बताओ। पर हमारा जो एंगल है वो हमारा मेजर मेजर करते हैं डायरेक्शन, एंगल जो है वो मेजर करते हैं direction। देखो ये घड़ी की डायरेक्शन है, हम एंगल कैसे मेजर कर रहे हैं डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, और अगर एंगल को मेजर को इस डायरेक्शन में, तो एंगल आता है आपका नेगेटिव। तो आप बोल रहे हो कि अगर कोण को घड़ी की विपरीत दिशा में नापते हैं, घड़ी की जिसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, तब हम आपको एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में नेगेटिव, घड़ी की दिशा में नेगेटिव, घड़ी के विपरीत पॉजिटिव। बात समझ आई कि नहीं? जैसे देखो अभी अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मैं फिगर समझो से शायद समझ जाओगे, देख लेना। देखो एक चीज, ये आपका एंगल है, ये आपका एंगल, एक आपका नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, एक ऊपर से नीचे की तरफ से आ रहा है। अब मुझे बताओ घड़ी की दिशा वाला कौन सा है, पहला वाला या दूसरा वाला? कौन सा आपका घड़ी की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला या दूसरा? बताओ वर्षा किरण, बताओ जल्दी से, पहला या दूसरा कौन सा घड़ी की दूसरा दिशा वाला। को रिप्रेजेंट? दूसरा वाला कर रहा है, ठीक। पर आपने कभी भी इतने दिनों से पढ़ा हो कि एंगल को कभी ऐसे मेजर करते हुए देखा है? नो सर। नो सर। हमेशा कैसे मेजर करते हो, ये वाला, यानी ये वाला घड़ी के विपरीत दिशा में है, इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव एंगल लिखते हैं तो इसको ऐसा मेजर करते हैं, और नेगेटिव एंगल अगर ऐसा है तो आपका नेगेटिव एंगल है, यानी ये लिख रहा है -30 डिग्री, ये लिख रहा है +30 डिग्री। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? यस सर। आ गई ना, चलो। अब ये तो देखो आप लोगों ने कोणीय विस्थापन के बारे में पढ़ लिया, कोण की ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे पास क्या है, कोणीय गति के बारे में। कोणीय वेग को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से,
आई बात समझ में? तो हमने क्या देखा था कि ये कोई एक सर्कुलर मोशन था, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये आपकी फाइनल पोजीशन थी। तो ये आपका मान लेते थे थीटा वन था और ये आपका क्या था थीटा टू था। ये हमने देखा था पॉइंट बी था, है ना? ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपको जहां से ए से बी तक जाने में डेल्टा टी टाइम लग रहा था, तो ये जो आपका कोणीय वेग होता है, ये होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये बात समझ में? यहां से यहां तक का एंगल कितना निकल के आ रहा था? ये एंगल जो है ये डेल्टा थीटा था, थीटा टू माइनस थीटा वन, और इसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा था? डेल्टा टी टाइम लग रहा था। तो ओमेगा बराबर निकल के आया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। आपने ये इससे पहले कभी लिखा? आपने जब विस्थापन पढ़ा होगा तो विस्थापन में एक इंस्टेंटेनियस वाला पार्ट पढ़ा होगा जो तत्कालिक विस्थापन होता है। पढ़ा है तत्कालिक विस्थापन? बताओ। देखो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, लिमिट डेल्टा टी जीरो का मतलब है कि टाइम इतना छोटा से छोटा लेना है, इतना छोटा से छोटा लेना है कि बिल्कुल तत्काल में निकल कर आ जाए। अब एक बात बताओ, अगर हम ये लिख देते हैं, ध्यान, अगर मैं यहाँ पे लिखूं डेल्टा टी इक्वल टू 0 और डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इन दोनों में अंतर क्या है? बताओ वर्षा, क्या अंतर है दोनों में? वर्षा और किरण बताओ। देखो तो यहाँ पे एक चीज समझना, अगर आपने डेल्टा टी को 0 रख दिया तो 1/0 करेगा, समझे? ये अस्तित्व में ही नहीं है आपको 1/0। 1/0 डिफाइन नहीं होता है, डिफाइन मतलब अस्तित्व में नहीं होता है। लेकिन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली 0 मत रखो, 0 के इतने करीब लेके चले जाओ कि उसे पल भर की बात को समझा जा सके। जैसे अगर हम 0.008 सेकंड भी कर दें तो ये लगभग 0 के करीब ही है कि नहीं है? हाँ है ना? यस सर। तो ऐसी स्थिति को जब हमें 0 के करीब जाना हो, क्योंकि 0 रख देंगे तो अस्तित्व में नहीं रहेगा, तो 0 के करीब में जब कोई चीज लेके जानी पड़ती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। समझ में नहीं आया? यस सर। तो इसके लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा तत्कालिक वेग, और इसी को अपन बोलते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग यानी ये कंडीशन जब आपने पढ़ी हो कि जहां लिमिट लगा रहता था, तो देखो स्पेसिफिक बोल देते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा थीटा के साथ में, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई कर दो डी डेल्टा टी के साथ में। तो ये जो होता है टर्म, ये आपका डी, तो ओमेगा बराबर निकल के आ गया डी थीटा अपॉन डी। आई बात समझ की नहीं आई? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ जो ओमेगा निकल कर आया वो आपका कोणीय वेग है, और कोणीय वेग बराबर क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डी का और थीटा का डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या? नो सर। अब अगर मैं पूछूं जरा इसकी राशि बताओ, इसकी राशि क्या होगी? मतलब इसकी यूनिट बताओ, क्या यूनिट होगी? क्या है? रेडियन प्रति सेकंड। क्या होगा? रेडियन पर सेकंड। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या था? थीटा अपॉन टाइम। थीटा का यूनिट क्या थी? रेडियन। टाइम की क्या थी हमारी? सेकंड। तो हमारी इसकी यूनिट कितनी निकल जाएगी? रेडियन पर सेकंड। कोई दिक्कत है? नो सर। अब एक चीज मुझे बता के दिखाओ, इसका विमी सूत्र क्या होगा? इसका विमी सूत्र क्या होगा ओमेगा का? m0 l0 t माइनस 1। हाँ, तो यानी एक बात हमें क्या लगा, रेडियन मतलब थीटा का तो कोई सूत्र होता ही नहीं था, डायमेंशन लेस क्वांटिटी विमी लेस। तो ये देखो m0 l0 t0 क्या होता था? थीटा का अपॉन में क्या ला दिया? टाइम ला दिया। तो अभी भी क्या रहा
एम हमारा वैसे चला 0, एल भी हमारा 0 रहा, टी हमारा नीचे था यानी +1 था, ऊपर जाएगा तो क्या हो गया -1 हो जाएगा, -1 तो कल तक क्या गया m0 l0 t-1। इसकी यूनिट क्या निकल के आ गई रेडियन पर सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब एक बात बताओ इस ओमेगा की दिशा कैसे निकलती है? ओमेगा की दिशा कैसे निकलती है? किसी को पता है ओमेगा की दिशा कैसे निकलती है? कोणीय वेग की दिशा कैसे निकाली जाए? तो आप लोगों ने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा है क्या? यस सर, राइट हैंड रूल से। तो देखो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से निकल जाएगी। पहले तो एक बात समझ में आ गई, देखा जाए सपोज करो ये आपका सर्कुलर मोशन होता था, यहाँ पे आपकी क्या हो रहा था वृत्ताकार गति हो रही थी और यहाँ पे आपका कोणीय वेग ओमेगा दिया गया था, आया ना? ओमेगा से आपका ये क्या कर रहा है घूर्ण कर रहा है। तो आप बताओ इसको कैसे निकालेंगे? इसकी डायरेक्शन तो देखना ध्यान से, अगर कोई चीज मूव कर रही है तो देखो ये आपका राइट हैंड होता है ना? ठीक है, ये जो हमारी उंगली है Yes, sir. उंगली हमारी क्या देगी इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करके मोशन कैसे होता है। देखो मोशन कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, अंगूठा हमारा अंदर की तरफ आ रहा है कि बाहर की तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ। पहली बात तो ये मिल गई। देखिए दूसरी बात ये अंगूठा हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? अंगूठा मेरे बोर्ड के परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? मतलब लंबवत है बोर्ड के या समांतर है? जल्दी बताओ क्यों? किरण और वर्षा देखो यहाँ पे अंगूठा हमारा जो है क्या बोर्ड के लंबवत है या समांतर है? बताओ। बोर्ड हमारा ऐसा रखा हुआ है और अंगूठा हमारा ऐसा रखा हुआ है, कितने डिग्री का एंगल आ रहा है बोर्ड और अंगूठे के बीच में? तो देखना ओमेगा जो आपका होता है कोणीय वेग जो होता है वो लंबवत होता है। लंबवत होता है तथा इसकी दिशा राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है। समझ रहे हैं? राइट हैंड थंब रूल यानी थंब के नियम से दी जाती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है तो मीटर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बाहर की तरफ। अच्छा एक बात बताओ अगर ऐसा कुछ होता है इस वाले केस में देखना, इस वाले केस में देखो अगर आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्या बताओ आपकी ओमेगा कोणीय वेग की दिशा क्या होगी? जल्दी बताओ कोणीय वेग की दिशा क्या होगी इस वाले में? अंदर होगी या बाहर होगी? तो जल्दी से अपना राइट हैंड लगाओ, राइट हैंड में जो उंगलियों की डायरेक्शन में घूमने की वो एरो की डायरेक्शन में ला दो, तो जो अंगूठा निकल के आएगा वो आपको ओमेगा की डायरेक्शन देगा। तो जल्दी बताओ क्या हो रहा है? अंदर की ओर। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ जाना। देखो हमारी ये उंगलियां थी राइट हैंड की, हमने इसको इसकी तरफ घुमाया, तुम्हारा अंगूठा कहाँ जाना अंदर की तरफ, तो ओमेगा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी अंदर की तरफ। आगे समझ में नहीं आ गया? यस सर। तो देखो ये हमारा आज डेमो क्लास थी आपकी, ठीक है? अगर आप लोगों को सच में इसमें अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि नीलेश सर को मौका देने से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, आगे नीट और जेई में सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अल्टरनेटली पढ़ाया है नीट और जेई को 1 साल तक, ठीक है? इससे पहले मेरी खुद का भी इंस्टीट्यूट था। एक बार जुड़ो, अपन सब मिलकर खूब मेहनत करेंगे और आप लोग को प्रॉपर हर चीज यहाँ पे टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराई जाएगी।
ठीक है। और याद रखना, भले ही आप 5 बच्चे हो, 6 बच्चे हो, 10 बच्चे हो या 30 बच्चों से ज्यादा का तो मैच बनाएंगे ही नहीं। क्या हो गया? सर मैं बोल रही थी कि जैसे आप फिजिक्स में एक एक चीज मतलब अच्छे से समझा रहे हो, तो क्या 3 महीने में पूरा कवर हो जाएगा क्या? बहन, अगर मैंने कवर नहीं कराया तो नीलेश कुमार गुप्ता फीस वापस कर देगा। ऐसे ही समझ रहे पढ़ा हो हो तुम? गया। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा, भले ही मुझे क्लासेस कितनी भी लेनी पड़े। संडे को अगर मुझे 3 घंटे का भी सेशन लेना पड़ा, 4-4 घंटे का। मैं एक चीज तुम्हें बता दूं, मेरा जो कैरेक्टर है पढ़ाने का, अगर आपको समझ में आए तो मैं बिल्कुल कॉमिक में से बच्चों को लेकर चलता हूँ। तुम लोगों के दिमाग में कभी भी प्रेशर नहीं आने दूंगा। फिर भले ही मुझे अभी क्या होगा, 11th और 12th के अलग अलग बैच बनाऊंगा, दोनों में आपको सब मर्ज कर दूंगा। एक साथ 11th भी चलेगी, एक साथ 12th भी चलेगी। समझ रहे हो आप लोग कि नहीं समझ रहे हो? वर्षा एंड किरण, क्या किरण, आ रहा है समझ में कि नहीं आया? यस, यस सर, यस सर। बात तो देखो, अब तुम लोग मुझे चांस दो और मैं तुम लोगों का चांस ऑफ सिलेक्शन बढ़ा दूंगा। आई बात समझ में? ओके सर। आने वाले टाइम में हमें यस सर। दिसंबर में केमिस्ट्री और बायो की फैकल्टी की ज्वाइन करेगी। डोंट बी वरी। अगर आपको उनसे भी पढ़ना हो तो वो 2 महीने में आपको एग्जैक्ट 11th और 12th की बायोलॉजी कवर करा के दिखाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ।